पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी काफ़ी सारे दिनों के व्लॉग, छोटे छोटे क्लिप्स हैं। और सबसे पहला क्लिप जो आपने देखा वो था जी सेकेंड डे का, यानी कि बर्थडे पार्टी के बाद का। साफ़ सफाई की और उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया और फिर ये था शाम का टाइम और बेटी ने बनाए बहुत ही मज़ेदार से रोल। और ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ पे बनाया जी मैंने साग वाला पराठा, जो कि बहुत मज़े का बना। और आपको बताती चलूँ कि ये साग जो है पाकिस्तान से आया हुआ है और ये बहुत मज़े का बना। थोड़े से एक्स्ट्रा मैंने नमक बीच बीच में ऐड किए थे और लाजवाब, मुँह में आ गया पानी। साथ में था जी दही और अचार। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी ऑमलेट हस्बैंड के लिए। और साथ ही जी बन रही है चना दाल और गोश्त। और आपको बताती चलूँ कि आज भी मैंने चने की दाल और गोश्त बनाई है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट मील है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस की फेवरेट है चना दाल और गोश्त। मेरे घर में मुझे, हस्बैंड को और मेरे जो बेटे हैं उनको बहुत पसंद है ये दाल और गोश्त। और ये देखें जी फाइनल लुक लाजवाब। और आपको बताती चलूँ कि मुझे भी लग रही है बहुत सख्त भूख, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं इंतज़ार कर रही हूँ जी सारिम साहब कब वो आएंगे तो मिलकर करेंगे खाना, हम लोग खाएंगे, डिनर करेंगे। तो जी मैं अभी वेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखें जी चांद का जिक्र किया और चांद आ गया। और ये है जी संडे 20 नवंबर का क्लिप। और यहाँ पे जी सारिम सबको बना के दिया था मैंने हॉट चॉकलेट, क्योंकि जी हो रही थी मज़ेदार सी बर्फ़बारी। और आपको बताती चलूँ कि ये फ़र्स्ट बर्फ़बारी थी नॉर्वे की। और आपको बताऊँ कि आज भी जो है, आज है जी डेट 8 दिसंबर और आज हो रही है जी बहुत ज़ोरों शोर से बर्फ़बारी। और ये रात का टाइम था। और फिर स्नैकिंग के लिए मंगवाया जी पिज़्ज़ा, जो कि बहुत मज़े का था। और हम यहीं से मंगवाते होते हैं, चार्लीज़ नाम है इस दुकान का। और जी ये आ गया जी नेक्स्ट डे का क्लिप, मंडे 21 नवंबर का। और ये मैं कर रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। और साथ ही आपको बताती चलूँ कि बनाया था डिनर में मैंने जो है मीट बॉल्स एंड मैश्ड पोटैटोज़। और साथ ही जी मैं फ्राई कर रही थी भल्ले, जो कि मैं बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब किसी ने आना हो या जब आपका दिल कर रहा हो किसी मज़ेदार सी स्नैकिंग पे, तो फिर आप इनको झटपट निकाल के जो है पानी में सोख कर कर आप इनको बना सकते हैं। और आपको बताती चलूँ इंतज़ार हमसे हुआ नहीं, तो रात को फिर मैंने भल्ले बनाए, जो कि बहुत मज़े के बने। और ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप, ट्यूसडे का 22 नवंबर का। और क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट किया मैंने पहले बच्चों के कमरे से। और देखें जी बाहर हल्की हल्की सी बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है। और फिर आता है जी मेरा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, और वो थी जी मिस्सी रोटी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। और साथ में बनाई थी जी मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। और ये देखें जी मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की हल्की सी ठंड थी। और आपको बताती चलूँ कि सुबह सुबह जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, यानी कि कह लें कि माइनस चल रहा होता है टेम्परेचर। लेकिन आपको बताती चलूँ कि जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो मौसम जो है अच्छा हो जाता है और सर्दी बिल्कुल भी नहीं होती। आजकल जो है खुश्क सर्दी चल रही है, तो थोड़ी सी ज़्यादा ठंड होती है। और बातों बातों में होगी जी हमारी मिस्सी रोटी तैयार, जो कि बहुत मज़े की बनी। और आज भी मेरा बल्कि दिल कर रहा था कि मैं मिस्सी रोटी बनाऊं अपने लिए, लेकिन फिर बस काम काज थोड़े से ज़्यादा थे, साफ़ सफाई में लग जाओ, तो बस दिल कर रहा था कि कुछ हल्का फुल्का सा ही खाया जाए। तो फिर मैंने जी आज अपने लिए एक बन लिया था और उसमें मैंने एक सीख कबाब लगाया था, जो कि स्वीडन से आया हुआ था। वो खाया मैंने। बहरहाल ये मिस्सी रोटी देख के मेरे मुंह में आ गया पानी। और ये है जी मेरा मैजिकल कप। इसमें आप बर्फ़ डालते हैं और साथ में ठंडा पानी डालते हैं तो ये कलर चेंज करता है। ऐसे काफ़ी सारे आई थिंक 6 कप हैं इस तरह के, जो हम सबके एक एक हैं, लेकिन अब वो सारे मैंने ले लिए हैं क्योंकि बाकी कोई भी इसको यूज़ नहीं करता, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और काफ़ी सारे यकीन करें जब भी कोई स्टारबक्स पे नया कप आता है वो हमने लाजमी लेना होता है। और फिर आती है जी मेरी मॉर्निंग वॉक की। और यहाँ पे देखें जी कितनी बर्फ़बारी हो रही है। और ये फ़र्स्ट दिन था, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बर्फ़बारी का। तो आपको बताती चलूँ कि ये बर्फ़ जो है काफ़ी फिसलने वाली थी। और आपको बताऊँ मज़े की बात यह है कि बर्फ़ जो है यहाँ पे
काफ़ी किस्मों की हैं, यानी कि जो नई वाली बर्फ़ होती है वो थोड़ी-सी फिसलने वाली होती है, यानी कि आप फिसल सकते हो उस पे। और कुछ बर्फ़ ऐसी होती है जिससे आप स्नोमैन बना सकते हो, यानी कि वो थोड़ी-सी उसको खिरम स्नो कहते हैं, यानी कि जो थोड़ी-सी ना जिसको आप मोल्ड कर सकते हो। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल वाइट वाइट सा हो जाता है। फिर आता है जी वेडनेसडे का दिन 23 नवंबर का, और माशाल्लाह से सारिम साहब जो हैं जा रहे हैं स्कूल। और ये उन्होंने आप पहन लिया ड्रेस, ये ड्रेस होता है, इसके अंदर फ्लीस लगी हुई है, थोड़ा सा मोटा, लेकिन नीचे वूल होती है, और उसके बाद उनको फ्लीस के कपड़े पहनाए होते हैं, और फिर ऊपर से ये ड्रेस होता है। और आपके मिटन्स होते हैं, टोपी होती है, मोटे जूते होते हैं, जुराबें होती हैं आपकी जो वूल की। और काफ़ी आपने अपने आप को सही ढाँप के जाना होता है। और ये सुबह का टाइम था, और सुबह जो थोड़ी बहुत सर्दी होती है। और आपको बताती चलूँ कि ये टाइम था जी दोपहर के वक्त का, और हम लोग जा रहे हैं जी शॉपिंग करने के लिए। और स्नो फॉलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और जो ट्रैक्टर आपको नज़र आ रही है, मतलब सारे एरिया में सड़कों पे, और जो हमारे फ्रंट होता है घर का उसके जो है बर्फ़बारी हटाता है। और यहाँ पे हम लोग जाने लगे थे जी ओस्लो, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया अभी भी हमारा जो है कुर्सियों का और बेड का टास्क जो है वो बाकी है। तो उसको करने के लिए मैं लेके जा रही थी अपने बच्चों को साथ, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है बच्चों की, वो आपको थोड़ा सा मशवरा दे देते हैं। लेकिन आपको फिर भी मैं बताती चलूँ कि मेरे बच्चों की थोड़ी सी जो है पसंद थोड़ी अलहदा है मुझसे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी राय वगैरह सबसे ले लेनी चाहिए। और ये देखें जी रास्ता था ओस्लो जाने का, और काफ़ी तेज़ जो है बर्फ़बारी हो रही थी, और आप देखें वाइट वाइट से दरख्त हो रहे थे, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और एक किस्म की लॉन्ग ड्राइव भी हमारी हो जाती है, बातें वगैरह हो रही थी, काफ़ी सारी बातें हम कर लेते हैं जो अमूमन आपको टाइम नहीं मिलता करने का घर पे। जब बच्चे स्कूल से आते हैं, जॉब से आते हैं, तो थोड़े थके हुए होते हैं। लेकिन जब ऐसे छोटे से ट्रिप होते हैं, फिर उसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि उनकी जॉब कैसे जा रही है, उनका स्कूल कैसा जा रहा है, उनकी हॉबीज़, उनका और भी जो इंटरेस्टेड होते हैं जिन चीज़ों में, वो मुझसे भी काफ़ी बातें कर लेते हैं। और भी काफ़ी ऊट-पटांग काफ़ी सारी बातें होती हैं, और वही बात आ जाती है कि छोटे-छोटे से मोमेंट्स जो होते हैं, इनको कैप्चर करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और ये गुज़र कीजिए एक मस्जिद जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, और ये ओस्लो का रास्ता जो है बहुत खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा जो कह लें कि इतना क्राउडेड नहीं होता। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये काफ़ी सारी सेलें वगैरह भी लगी हुई थी इधर-उधर। और ये वो आम इबले जिस दुकान पे हम लोग लास्ट टाइम गए थे, वो भी जगह गुज़र के अभी गई है। यहाँ से भी हमने थोड़े से देखे। ये है जी इलेक्ट्रिक ट्राम है यहाँ की। ये ओस्लो में चलती है, शहर के साइड पे चलती है ये। इसके अलावा बस होती है, अंडरग्राउंड होता है। और आपको पहले बताती चलूँ कि हम लोग आए थे स्तूर सेंटर। ये एक ओस्लो में एक शॉपिंग सेंटर है, काफ़ी बड़ा सा शॉपिंग सेंटर। और यकीन करें कि मैं इस सेंटर पे काफ़ी अर्से बाद आई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसे कि आप लोगों को पता था क्रिसमस आ रही है, तो सारे सेंटर वगैरह सजे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। सारी तरफ लाइटें लगी हुई हैं, और काफ़ी गहमा गहमी है। और यकीन मानिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। और ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने स्नोबॉल टाइप का जो है वो बॉल सा बनाया हुआ लाइटनिंग वाला, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और तकरीबन तकरीबन कह लें कि काफ़ी सारे सेंटरों की शक्ल जो है मिलती-जुलती ही होती है, वही सारी दुकानें सेंटरों में होती हैं। तो ये इस एरिया का सेंटर है। लेकिन अच्छा लग रहा था क्योंकि हर सेंटर ने अपने तरीके से सजाया होता है। और ये देखें जी बहुत खूबसूरत से फूड ट्रक सा था आई थिंक। और ये देखें जी कितने खूबसूरत जो है क्रिसमस के लिए सजावट हुई हुई है। तो काफ़ी रश था इधर। लेकिन मैंने बस सिर्फ कपड़े वगैरह थोड़े से देखे, बेटे को मैंने कहा। और यहाँ पे मुझे कुछ ना टच बहुत अच्छे लगे थे, जो कि काफ़ी महंगे थे, लेकिन अच्छे थे, जो मैंने पहले किसी और दुकान में नहीं देखे। तो इधर काफ़ी बड़ी दुकान थी, तो यहाँ पे मैंने देखा इनके स्टोर जो है था स्पोर्ट्स का स्टोर था। इतनी वैरायटी थी इधर कि आप यकीन नहीं करेंगे। और ये मैट्रिक बहुत बड़ी दुकान है, इनके पास भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, कपड़ों की, जूतों की, बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं। जेंट्स भी है, लेडीज़ भी, और बच्चों के भी कपड़े होते हैं इनके पास। तो उसके अलावा जो तकरीबन हर तरफ जो है 40% लगी हुई थी, 30% लगी हुई थी, यानी कि सेलें लगी हुई थी। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आपको ज़रूरत ना हो, तो फिर आप सोचते हो कि मैं फ़ज़ूल में क्यों कोई चीज़ ले लूँ। अब ये था कि मैंने कुछ कपड़े सारिम के लिए, बात वही आ जाती है कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप फुल प्राइस पे भी ले लेते हो, और अगर आपको नहीं ज़रूरत तो आपको सस्ते भी मिल रहे हो तभी आप मतलब नहीं लेते हो। खैर मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग जो है सारिम की कर ली हुई थी, तो इसलिए इतनी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो बहरहाल मैं देख रही थी कि कोई और कोई जैकेटें वगैरह, कोई सर्दियों की या कुछ इस किस्म की चीज़ें
लेकिन उसके बाद जी मैं आई थी, ये आपको दिखा रहे हैं ट्रेडिशनल जो है ड्रेस नॉर्वे के, और ये जूतों वाली दुकान है जहाँ से मैंने जूते ख़रीदे, लेकिन ये यानी कि ये ब्रांड है वो जूतों का, लेकिन मैंने इस दुकान से नहीं लिए, मैंने दूसरे सेंटर से लिए थे। उसके बाद जी काफ़ी सारी जो है शॉप्स वगैरह थी यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि नई जगह थी, नई जगह एक्सप्लोर करते हुए आपको थोड़ा मज़ा आता है। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत चीज़ें क्रिसमस की इन्होंने लगाई हुई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, रंगारंग चीज़ें हर तरफ खूब, मतलब जो है डेकोरेशन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और देखें जी जब आपने ये सब कुछ उठाना होगा क्योंकि उसके बाद ईस्टर आएगा, फिर सारा कुछ येलो येलो हो जाएगा, अभी रेड रेड है क्योंकि क्रिसमस आ रही है, तो हर वक्त कोई ना कोई त्यौहार जो है चला रहता है। और ये मैं वो स्पोर्ट्स वाली दुकान की जो आपको बता रही थी, इतनी बड़ी ये दुकान थी कि मैं हैरान हो गई थी देख के कि इसके इतने सारे सेक्शंस थे, यानी कि विंटर का सामान। ये वो आगे जो बैग्स जिनके बारे में आपको बता रही हूँ, डूच बैग और समथिंग इनको कहते हैं, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह का छोटा मेरे बेटे के पास है, और एक फिर पीछे बैक पैक है, तो ये एक बड़ा था, यानी कि ट्रैवल के लिए इनके साइज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्सपेंसिव थे काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हमने अभी तक हमने लिया नहीं, क्योंकि मैंने कहा बेटे से पहले पूछ लूँ कि ये ठीक है या नहीं, क्योंकि इसका ये लाइट वेट था एक तो, और काफ़ी मजबूत था। और आपको बताती चलो कि यहाँ पे मैं देख रही थी जी लंच बॉक्स सारिम के लिए, तो मैंने ये ब्लू वाला लिया सारिम का, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है और वो लेके जाते हैं एक स्लाइस, तो ये थोड़ा सा भी मैं उनका फिर पुराने वाले पे चली गई हूँ, जब मैं उनको कोई ज़्यादा चीज़ देती हूँ तो फिर ये वाला यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जी बहुत ही खूबसूरत केतलियाँ थी और बहुत ही प्यारा जो है क्रॉकरी का सामान था, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे कि आप लोगों को पता है तो अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर आपको जैसे पता है कि मुझे पिलोज़ बहुत अच्छे लगते हैं डेकोरेशन के लिए, और जो है किचन का सामान मुझे बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। ये मग्स आपको बताऊँ कि मैंने लास्ट टाइम मामा को जो है उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और इस दफ़ा इसका एक नया एडिशन आया हुआ है, और ये मुझे दो बहुत ही अच्छी लगी थी, ये वाली जो है स्पून सी कह लें। तो फिर मैंने नहीं ख़रीदी, मैंने कभी मेरे पास काफ़ी सारी, यकीन करेंगे मेरे पास आई थिंक 3 हैं। अभी भी लास्ट टाइम जब आइकिया पे गए थे तो वहाँ से भी मैंने ख़रीदी थी, लेकिन चाहिए मुझे इस साइज़ की थी जो ये आपको नज़र आया है, लेकिन मैंने नहीं ख़रीदी क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारा सामान है किचन का जो सॉर्ट आउट करने वाला है। और ख़ैर आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे बनते हैं, ये फ्रेश आपके सामने बनाते हैं, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग खाना खा के आए थे घर से, तो इसलिए फिर हमने कुछ भी नहीं लिया, और आगे चलते हैं जी हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ पे जी आपको बताती चलूँ कि बड़ी वाली आइकिया भी है, और ये फर्स्ट टाइम हम इस दुकान पे आ रहे हैं। इस दुकान का नाम है ट्रेड मैक्स, और इसके बारे में काफ़ी सारा मैंने जो है नेट पे पढ़ा हुआ था, नेट पे देखा हुआ था, काफ़ी सारा फर्नीचर और काफ़ी सारे जो है इनके पास बेड हो गए, कुर्सियाँ, सोफ़े वगैरह हो गए, डेकोरेशन हो गई, और उसके बाद जो होते हैं ये पॉट्स वगैरह, इस किस्म की इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, डेकोरेशन की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो हमें अभी श्योर नहीं हो रहा था क्योंकि नेट पे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन ये इनका जो स्टोर इधर जो ये बना हुआ है, इस पर हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम आना था। और आपको बताती चलूँ कि काफ़ी अर्सा सोच रहे थे हम लोग कि ये किधर है, दुकान किधर है, लेकिन फिर हमें पता चल गया कि ये इतनी ज़्यादा दूर नहीं थे, आई थिंक हाफ एन आवर की ड्राइव थी। ये ट्रेड मैक्स नाम है जी इस दुकान का, और यकीन करें कि इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और इधर नीचे एक बहुत बड़ा शोरूम भी था गाड़ियों का। तो पहले बेटे जो गए देखने के लिए गाड़ियाँ वगैरह, तो मैंने कहा मैं ऊपर चलती हूँ। और ये कुर्सी आपको एक दिखा रही है, हमें बहुत अच्छी लगी, उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बेड्स वगैरह की, लेकिन ये है कि और ये वाला बेड मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी मैं सोच विचार में हूँ। तो थोड़ा बताइएगा कि कौन सी वाली कुर्सियाँ इनमें से मुझे लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और देख रही हूँ तो मुझे कुछ पसंद आ रही हैं, लेकिन अभी ये सरप्राइज़ रहेगा। आपको बताती चलूँ कि एक और नीचे दुकान थी, इसके नाम से तो मैंने ये बास्केट्स लिए, यानी कि जो है पॉट्स थी उसके लिए, जो पौधे लगाने के लिए, और एक मैंने वो लालटेन सी ली थी बाहर रखने के लिए क्योंकि मेरी पहले वाली हो चुकी है ख़राब। और यहाँ पे जो हम फिर लगी हम लोग को भूख, और यहाँ पे बुफे भी था कबाब का, लेकिन वो हमें कुछ ख़ास नहीं लगा, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए जी पिज़्ज़ा खाने के लिए। इसके साथ वाली दुकान जो है उधर, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, और ये वैसे बहुत अच्छे थे। ये लोग इस चीज़ का इनको क्रेडिट मिलेगा क्योंकि इन्होंने पिज़्ज़ा के लगाया हुआ था जो है कि 2 पिज़्ज़ा ले लें, काफ़ी सस्ता था इनका लगा हुआ। तो हमने उनसे पूछा कि, लेकिन था टेक अवे था, लेकिन फिर हमने उनसे पूछा कि हम क्या 2 पिज़्ज़ा ले सकते हो, तो एक हम लोग इधर खा सकते हो और एक हम लोग साथ ले जाएं। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप लोग बैठ के खा सकते हो। तो ये बहुत ही मज़े का केबाब पिज़्ज़ा था, इसके ऊपर ड्रेसिंग लगी हुई थी, और फर्स्ट टाइम मैंने जो है ये वाला यहाँ इस जगह से पिज़्ज़ा खाया। और इनसे हम हमेशा कबाब वगैरह ही लेते होते हैं। और ये पिज़्ज़ा दूसरा था जो चिकन वाला, ये हम लोग घर लेके आए थे क्योंकि एक हमने उधर खाया और एक हम लोग घर लेके आए क्योंकि 2 पिज़्ज़ा खाने नहीं हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े थे।
और ये है जी थर्सडे 24 की ये क्लिप, और मैं आई हूँ जी अपनी वॉक पे, और देखें जी वाइट वाइट सा बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा मौसम था। और वॉक करने का भी अपना ही एक मज़ा आता है। यकीन करें कि सुबह की जो फ्रेश एयर होती है उसका कोई भी जोड़ नहीं है। तो इसलिए निकला करें बाहर, इंजॉय किया करें मौसम को, और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।